Hello everyone. In this video, we are going to take a detailed look at how much of the waiting list for AMU BLLB has been cleared so far. We'll check both the general category and the reserve categories like CE, CA, OBC, PH and so many others also. So you will get a clear idea of the current situation. Here, if we talk about general category as well as reserve categories, सो अभी तक कितनी वेटिंग क्लियर हो चुकी है और कितनी वेटिंग क्लियर होने के आपके चांसेस हैं एंड व्हाट आर योर चांसेस टू गेट एडमिशन इन एएमयू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन. सो यार देखो, इफ आई टॉक एन एएमयू रिजल्ट, हमेशा एएमयू टाइप्स की लिस्ट आती है हमेशा की. फर्स्ट वन इज सेलेक्ट लिस्ट एंड द सेकंड वन इज चांस मेमो. चांस मेमो जिसको हम वेटिंग लिस्ट भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो वेटिंग लिस्ट. एंड द थर्ड वन इज स्पेशल कैटेगरी. स्पेशल कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी लाइक जो कि रिजर्व कैटेगरीज होती जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी. अगर आप गौर करेंगे सेलेक्टेड लिस्ट में, सो मैं आपको दिखाई दे. सेलेक्टेड लिस्ट में हम लोग देखते हैं, सेलेक्टेड लिस्ट में यानी कि जो सेलेक्ट हैं स्टूडेंट, हमेशा लिखा होता है सपोज कीजिए S120, S130, S145, इस टाइप से जो है लिखा होता है. अगर हम बात करें चांस मेमो लिस्ट की, सो यहाँ पर दिखाई देता है हम C033. सी मतलब चांस मेमो जिसको हम वेटिंग लिस्ट भी कहते हैं. वहीं हमें दिखाई देगा C45 लाइक दैट. अगर हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरीज की, सो स्पेशल कैटेगरी में सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि एएमयू में कितने टाइप की कैटेगरी होती. उसको छोड़ते हैं हम, जनरली ब्रॉड कैटेगरीज हैं उनको, जैसे कि एक है बीसी जिसको आप बीसी भी कहते हैं शॉर्ट में. एक होती है सीए एंड द सेकंड थर्ड वन इज सीई और एक है हम. सो फिलहाल आज हम इसी पर बात करने वाले हैं. बीसी सीए. सीए मीन्स चाइल्ड ऑफ एलुमनी, यानी कि जिनके पेरेंट्स या तो मदर या फिर फादर एएमयू से कुछ भी उन्होंने हो सकता है ग्रेजुएशन या कुछ भी कंप्लीट किया है, सो दे आर एलुमनी एएमयू. सिमिलरली सीई. सीई मीन्स चाइल्ड ऑफ एम, यानी कि जिनके फादर या मदर से कुछ एएमयू में वर्क कर रहे हैं एज ए प्रोफेसर हो सकता है, टीचिंग स्टाफ के थ्रू या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरह में अगर वो एम्प्लॉय हैं. सो ये है एम्प्लॉयज. एंड पीएच तो हम जानते हैं फिजिकल हैंडीकैप पे हम बात. सो जनाब देखिए, यहाँ पर जो हम यहाँ पर जो हम देख रहे हैं स्पेशल कैटेगरी में, जब आप स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई देगी. एक लिखा होगा, सपोज हम बोल सकते हैं BC55 हैज़, एंड एक हो सकता है CE 08 डॉलर. अब ये डॉलर और हैज़ क्या है? स्पेशल कैटेगरी की हम बात करें तो हैज़ जो है वो यूज़ किया जाता है वेटिंग के लिए, यानी कि चांस में वेटिंग. और अगर आपकी रैंक में डॉलर है दैट मीन्स यू आर सेलेक्टेड. ठीक है, सो ये होता है सेलेक्टेड यहाँ पर. सो हो सकता है कुछ लोगों को जो ये साइन होते हैं उसमें कोई सी प्रॉब्लम है, इसलिए हमने सब ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन चीज़ों को. अगर आप चाहें तो इसके लिए हम देखिए लिस्ट भी देख सकते हैं. यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे पहले BALL. जैसा कि हमने कहा क्या होता है यहाँ पर, ये जैसा कि हमने कहा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा S107. दैट मीन्स कि ये पर्सन जो भी है 107 इनकी रैंक है एंड ये है S से दिखाई. दी अदर हैंड अगर हम बात करें चांस मेमो लिस्ट की, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, चांस मेमो लिस्ट ये है. सी से हम डिनोट करते हैं चांस मेमो लिस्ट. यहाँ पर आपको C कैटेगरी दी. दी अदर हैंड अगर हम बात करें कि स्पेशल कैटेगरीज में, सो स्पेशल कैटेगरीज में वही जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये हो जाएगा CE55 हैज़ मीन्स वेटिंग. ओके, सो दिस इज वेटिंग. वहीं डॉलर है जैसे कि CE10, दैट मीन्स ये है सेलेक्टेड. ओके, सो एक ये है जैसे कि यहाँ पर है PH21 हैज़, दैट मीन्स कि PH में इनकी वेटिंग है 21 वेटिंग. 21 वेटिंग है जो. ठीक है. अच्छा, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं. अब ये है आपकी फॉर्म लिस्ट 1.
फर्म लिस्ट 1 रिलीज हुई है एंड यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है ये फर्म लिस्ट 1 है। इसमें भी कई सारे कोड हैं जिसमें कि अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले ये आप इसको देखेंगे LLBWA, इसका मतलब है ये मेन कैंपस की हम बात करते हैं अलीगढ़। सो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको अलीगढ़ का है मेन कैंपस, उसके कोड पर आपको जो दिखाई देगा फिर ब्रांच यहाँ पर ए दिखा। के का मतलब है यहाँ पे, के मीन्स केरला, यानी कि जो कि जिन लोगों को मल्लापुरम में। वहीं अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू की, डब्ल्यू मीन्स वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। सो ये है मुर्शिदाबाद। अच्छा, उसके बाद अगर आपको कहीं पर एफ दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये है LLBWAF, AF का मतलब ये है कि अलीगढ़ में इनको सेल्फ फाइनेंस में मिले, सेल्फ फाइनेंस, ठीक है, यानी कि इनको सेल्फ फाइनेंस अलॉट हो चुकी है ब्रांच। वहीं अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये कोड ये है LLBWA मीन्स यानी कि जो मुर्शिदाबाद है वहां पर सेल्फ फाइनेंस अलॉट, सेल्फ फाइनेंस। सो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो, मुझे लगता है कि कोई इशू होगा नहीं। कई सारे कोड होते हैं यहाँ पर जो कि हम देख चुके हैं, ठीक है। सो अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो एक बार और देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए हमने क्या क्या देखा अभी तक, आपको दिखाई देगा एक LWA मीन्स अली। सो यहाँ पर ये आती है बात जो कि जिसको हम मेन कैंपस भी कहते हैं। वहीं अगर आपको दिखाई देता है LLBWK, के मीन्स हो जाएगा केरला, इसको हम मल्लापुरम भी, ठीक है। LLB यहाँ पर है LLBWW मीन्स ये हो जाएगा मुर्शिदाबाद, जो कि वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, ठीक है। अच्छा, कहीं भी इसके अलावा अगर आपको दिखाई देता है, इसके अलावा कहीं भी आपको दिखता है एफ, चाहे वो ए के बाद एफ आए या फिर कहीं भी एडिशनली एफ दिखाई देता है, सो वो हो जाएगा सेल्फ फाइनेंस। सो LLB, सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं LLBWAF मतलब अलीगढ़ में जो है इनको सेल्फ फाइनेंस मिला, सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। सो ये 4 ही कोड हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इतना ही आपको, एफ मतलब सेल्फ फाइनेंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि यार वेटिंग भी कितनी है फिर। सो अगर हम सबसे पहले देखें तो ये हो जाएगा जनरल, जनरल जनरल वेटिंग। जनरल वेटिंग मतलब जिस भी पर्सन की जो कि रिजर्व कैटेगरी में लाई नहीं करते हैं, सपोज कीजिए किसी की जो है C0105 है, इस टाइप से जो भी लिखा होगा, तो अभी तक जनरल वेटिंग कितनी क्लियर हो चुकी है। अगर हम फर्म लिस्ट 1 की बात करें, सो यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी से दिखाई देगा कि जिस भी पर्सन की 137 वेटिंग है, यानी कि जिस भी पर्सन की चांस मेमो में 137 रैंक आई थी, या इसको मुझे वेटिंग बोलना चाहिए, क्लियर हो चुकी है, ठीक है। ये चीज़ जो है, यानी कि अगर कोई ब्रीफली देखे कि यार अभी तक वेटिंग हुई कितनी है जनरल से क्लियर, आप इसको बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 137। 137 जिस भी पर्सन की वेटिंग है वो क्लियर हो चुकी है। 137 के बाद आपकी अगर 138 है, 139 है, सो ये क्लियर नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पे हमने तो 120 भी 156 भी देखी है या 150 भी इस टाइप से भी देखी है, उसका मैं बताऊंगा क्या रीज़न है उसका, ठीक है। सो अगर जनरल बात करें तो जनरल वेटिंग 137 तक फर्स्ट वाली लिस्ट में क्लियर हो चुकी है। नाउ कम टू दी पॉइंट कि यार मेन कैंपस किसको मिले, ठीक है। मेन कैंपस की हम बात करते हैं, सभी का यही कंसर्न हो। सो आइए हम देखते हैं जनरल रैंक से। अभी हम किसी भी कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, सो यहाँ पर बात की जाती है जनरल रैंक से, जनरल रैंक, एंड यहाँ हम मेन कैंपस की बात। सो जनाब, जिसकी भी जनरल रैंक 136 है, 136 तक मेन कैंपस मिल चुका है, दैट मीन्स यहाँ ब्रैकेट में हमें लिख देना चाहिए दिस इज फॉर मेन कैंपस, मेन कैंपस। अच्छा, जिस पर्सन की 136 रैंक है उसको मेन कैंपस मिल चुका अभी तक की बात, ठीक है। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पर, और ट्विस्ट ये है कि ये पर्सन जो है जिनकी भी 136 है, ही इज, शी इज, इट कुड बी ही और इट कुड बी शी, कोई भी हो सकते हैं ये दोनों में से, ही इज इंटरनल। ये खास बात है, ये इंटरनल है पर्सन, ठीक है। अच्छा,
बात रही होगी कि यार एक्सटर्नल का, और पता लग जाए कि एक्सटर्नल को मेन कैंपस कितने पर मिला है। जनाब एक्सटर्नल को जो है, एक पर्सन है जिनकी जिनकी रैंक 80 है, 80 रैंक एज एन एक्सटर्नल, एज एन एक्सटर्नल, ये है एज एन एक्सटर्नल। सो इनको जो है वो मेन कैंपस नहीं मिला है। यानी कि जिस पर्सन की रैंक 80 है, आप जनरल से थे और आपकी रैंक एएमयू में सेलेक्टेड लिस्ट में 80 आई थी, फिर भी आपको मेन कैंपस नहीं मिला। ठीक है, तो फिर कहाँ तक मिला है? अगर मैं बात करूँ 74 की, 74 जो है वो हमारे ही स्टूडेंट थे, एलिफेशन से मेन कैंपस मिल चुका है। अच्छा, जिनकी बात कर रहे हैं हम 80, इनको जो है मेन कैंपस नहीं मिला है। इसका मतलब अगर आप एक्सटर्नल हैं तो 74 से लेकर 80 के बीच जो है वो मेन कैंपस अभी तक मिला है। 80 से लेस देन है, ठीक है, यानी कि 80 से जो है वो नीचे मेन कैंपस मिल चुका है जितने भी बच्चे एज एन एक्सटर्नल थे। अच्छा, यहाँ पर एक मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिस्प्यूट आता है कि यार एक तो जिस टाइम सिलेक्शन होता है उस टाइम इंटरनल को भी प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद जब मेन कैंपस मिलता है तब भी इंटरनल को प्रेफरेंस दी। सो हाँ, इस चीज़ को मैं मान, सही बात है, ये ऐसा ही होता। तो ये जो बात है ये रही किसके लिए? ये हम जो है डेटा एज एन एक्सटर्नल के लिए ले रहे हैं। जिस पर्सन की एज एन एक्सटर्नल 80 रैंक है उनको मेन कैंपस नहीं मिला है, इनको सेल्फ फाइनेंस के थ्रू मिला, मतलब ये सेल्फ फाइनेंस में लाई करते। अगर कोई सेल्फ फाइनेंस से नहीं था और जिसको मेन कैंपस चाहिए था, एज एन एक्सटर्नल था, तो फर्स्ट लिस्ट में जो है वो 80 से नीचे उसकी रैंक होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ तक मुझे लगता है समझ में। अच्छा, ये जो है 136 वाले जिनको मेन कैंपस मिला है, ही इज और शी इज एन एक्सटर्नल। चलिए, सो ये खत्म हुआ हमारा। इसके बाद जनरल हम देख लेते हैं कि जो कैटेगरी वाइज है उनको कहाँ तक अभी तक मिल चुका है। अगर कोई वीसी में है, यानी कि उन जो है ओबीसी में है, सो उनकी वेटिंग क्लियर हुई है अभी तक की 100 प्लस, जिसकी भी 100 प्लस वेटिंग है उनकी क्लियर हो चुकी है। वही हम बात करें सी ए की, सी ए मतलब चाइल्ड ऑफ एलुमनी। सो जिस भी पर्सन की 31 है, सी ए लिख लेते हैं यहाँ पर, सी ई हो जाएगा, टी एस हो जाएगा एंड पी एच हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर डी एस एंड पी एच हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सी ए की, सो सी ए में जिस भी पर्सन की 31 हैज़ यानी कि वेटिंग है उनका क्लियर हो चुका है। जिनकी भी सी ई है 26 है उनका क्लियर हो चुका है अभी तक, यानी कि जिसकी 26 वेटिंग है उनकी चुकी है क्लियर। अगर हम डीएस की बात करें तो जिस भी पर्सन की 55 वेटिंग है वो भी क्लियर हो चुकी है। अगर हम पीएच की बात करें, सो पीएच में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 ही स्टूडेंट हैं जो कि सेलेक्टेड लिस्ट में हैं, वेटिंग अभी तक इन्होंने क्लियर की नहीं। सो दीस स्टूडेंट ऑलरेडी हैव बीन गेटिंग, वी कैन से ये लोग जो है वो एडमिशन ले चुके हैं या फिर इन मुर्शिदाबाद या फिर मल्ला। सो इनका भी क्लियर हो चुका है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है और ये भी क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी सेकंड लिस्ट आएगी वो 31 के बाद में स्टार्ट हो जाएगी, 26 के बाद होना स्टार्ट होगी, 55 के बाद में स्टार्ट होंगी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, वही जिसके लिए आप कंसर्न हो, मैं इसको फिर लिख देता हूँ एक बार और, कि अगर कोई पर्सन जनरल की हम बात करें, जनरल वेटिंग की, सो जनाब जनरल वेटिंग जो है वो कितनी हो चुकी है अभी तक? जनरल वेटिंग जैसा कि हमने कहा पीछे, कितनी है यहाँ पे 137, यानी कि किसी पर्सन की अगर 137 से नीचे जिसकी भी वेटिंग थी वो अभी तक क्लियर हो चुकी है फ्रॉम लिस्ट वन, फ्रॉम लिस्ट वन। अच्छा, वही हम मेन कैंपस की बात करें कि यार मेन कैंपस किस किस को मिला है, मेन कैंपस, सो मेन कैंपस हो जाएगा जिस भी पर्सन की रैंक 136 है। खास बात यह है कि ये इंटरनल है, इंटरनल। ठीक है, अच्छा वही हम बात करें एज एन एक्सटर्नल की, सो जिस पर्सन की भी रैंक है वो 80 से नीचे है, 80 से नीचे है, एज एन एक्सटर्नल इनको मेन कैंपस मिल चुका, एक्सटर्नल। ठीक है, मेन कैंपस दैट मीन्स अलीगढ़। सो अभी तक हमने ये देखा, बाकी इसके बाद में जो भी फॉर्म लिस्ट सेकेंड की भी हम देखेंगे, थर्ड का भी हमें देखना है, और बाकी जो भी स्पोर्ट्स कोटे कैटेगरी से एडमिशन हो उनको हमें एक ब्रीफ अगर आपको देखना है। सो आपके काम की जो बात है वो ये है कि आपके काम की बात ये है कि 136 जो है अभी तक इंटरनल जो भी पर्सन है, 80 से नीचे जिसकी भी 80 से कम रैंक है उसको एज एन एक्सटर्नल मेन कैंपस मिल चुका है। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ें समझ में आई हों। अच्छा, मुझे पता है कि यहाँ पर कई सारे अभी डाउट हो कि क्या चांसेस है, अभी हमारे क्या चांसेस हैं।
देखो यार, मैं एक चीज़ बताऊँ, बात ये है कि इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, आपका एक डाउट होगा कि यार कहाँ तक क्लियर हो जाएगी, थोड़ा-सा आइडिया लगे, कितने और चांसेस हैं मेरी वेटिंग होने के या फिर मेन कैंपस मिलने के, सेलेक्टेड की। अगर हम बात करें, सो पिछले 3 साल की, चाहे वो बात करो आप 2022 की, 2023 की, 2024 की, यहाँ पर जितने भी बच्चे होते थे, हाईएस्ट वेटिंग नहीं, जो मेन कैंपस मिलता था, मेन कैंपस जो मेन कैंपस मिलता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ 145 रैंक तक मिलता था। यानी कि जिस भी पर्सन की 145 जो रैंक है ना? कहाँ लिखना चाहिए 145 जाएगा 145। सो यानी कि जिस पर्सन की भी 145 रैंक से नीचे होती थी, उनको मेन कैंपस मिल जाता था। लेकिन यहाँ 2025 में आपको एक ट्विस्ट दिखाई देगा, तो ये है कि हुँ, आपको ट्विस्ट ये दिखाई देगा 2025 में कि पहली ही फॉर्म लिस्ट 1 में, अगर आप फर्स्ट लिस्ट में ही देखेंगे, सो 136 तक जो है मेन कैंपस मिल चुका है। क्या हो चुका है यहाँ पर? मेन कैंपस हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अभी मेन कैंपस और मिलने वाला है। जितने भी बच्चे होंगे कैटेगरी वाइज़ छोड़ेंगे, उसके बाद में जो है हो सकता है जनरल वाले भी छोड़ेंगे। चांसेस हैं कि हो सकता है कि आपका जो है ये 150 तक मेन कैंपस मिल जाए, या हो सकता है 160 तक भी कहानी पहुँच सकती है। क्योंकि अगर पिछले 3 ईयर्स से हम कंपैरिज़न करें, सो थर्ड लिस्ट आते-आते जो है 145 तक ही मेन कैंपस मिला था। लेकिन इस बार पहली ही लिस्ट में 136 तक मिल चुका है। इसका मतलब चांसेस है, हो सकता है 150 तक अगर आपकी रैंक है, सो इट कुड बी कि यार आपके चांसेस हैं आपको मेन कैंपस मिल सकता है। बस 150 तक ही है, और मेबी ये तो मुश्किल है वैसे 160 वाले, बट हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होंगे कि यार आपने ये कहा है कि जनरल से जो वेटिंग है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है कि जनरल से जिस भी स्टूडेंट की 137 है उसका सेलेक्टेड में, यानी कि उसको कोई ना कोई सेंटर मिल चुका है। लेकिन हमने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनकी हो सकता है आपके कोई दोस्त होंगे 20 वेटिंग होगी, लेकिन कभी कैसे क्लियर कर दिया, जिसकी 220 वेटिंग है। हो सकता है आपके दोस्त में से कोई होंगे जिनकी 225 होगी, उनका भी क्लियर है। देखिए, उसका रीज़न ये है, अगर आप ये 220 वेटिंग वालों को चेक करेंगे, सो इन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनको स्पेशल कैटेगरी में चेक करें। क्योंकि ये जो सिलेक्शन है ये स्पेशल कैटेगरी से हुआ है, ना कि यहाँ से हुआ। मतलब अगर मैं बात करूँ, जैसे कि एक स्टूडेंट हैं जिनकी जनरल में वेटिंग है 350, ठीक है? लेकिन अगर आप उनका नेम देखेंगे, सो वो जो है वो सेलेक्टेड में है इस टाइम पर, यानी कि उनको मुर्शिदाबाद मिल चुका है। मुर्शिदाबाद, फिर ये कैसे हुआ? आप ये कह रहे हैं कि 137 तक ही मिला है। उसका रीज़न ये है कि आप चेक करेंगे तो कि है, इनका आप चेक करेंगे, सो ये 54 हैज़ डीएस कैटेगरी में है। इनका जो सिलेक्शन है वो डीएस कैटेगरी से लिया है, ना कि जनरल रैंक से लिया। ऐसा ही वहाँ पर मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है कि जितने भी बच्चे आपको जनरल कैटेगरी में दिखाई दे रहे होंगे, जनरल लिस्ट में मतलब जनरल वेटिंग लिस्ट में, सो उनका जो सिलेक्शन है ना वो किसी न किसी स्पेशल कैटेगरी से है। तो 100% आपको कहीं न कहीं या तो पीएच में दिखाई देगा, या डीएस में, या सीई में, या सीए में, या बीसी में, इस टाइप से है। तो जो प्योरली अगर मैं सीए, सीई और डीएस, पीएच की बात करूँ, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई। सेकंड वाली की भी हम देखेंगे, थर्ड वाली की, और जो भी यहाँ पर अपडेट्स आती हैं देखेंगे हम। किसी का कोई कन्फ्यूज़न हो, ठीक, ऑल द बेस्ट।